जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल दो शेयर के बारे में। यहां पर बात होने वाली है और दोनों ही शेयर अपने हाई से काफी गिरे हुए हैं। आने वाले टाइम में और बड़ी गिरावटें अगर इन शेयर के अंदर होती है तो आप अच्छा पैसा आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बन सकता है, क्योंकि दोनों ही कंपनी बढ़िया मजबूत कंपनियां हैं। और गिरावट एक अच्छी कंपनी में होने का मतलब आप समझ सकते हैं। पहले भी शेयर के अंदर गिरावट हुई थी, 100 रुपए के आसपास इस शेयर को कवर किया था और बड़े ही शानदार तरीके से इसने बढ़िया पैसा लोगों का बना के दिया है। चलिए, ये बात तो होगी गेल की कि अच्छा पैसा लोगों को बना के दे दिया है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एक साल का चार्ट पैटर्न अगर देखने की कोशिश करते हैं इस शेयर का, तो देख लीजिएगा एक साल का हाई 213 रुपए का, अभी की डेट में 176 रुपए के आसपास ये शेयर कामकाज कर रहा है। आने वाले टाइम में 213 से 230 या 220 रुपए के आसपास चला जाता है तो 20-25% के रिटर्न आपके अच्छे बन जाते हैं। लेकिन ये जल्दीबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, शेयर बहुत ही स्लो स्लो चलेगा, आराम से चलेगा। हाँ, बीच बीच में आपको डिविडेंड देता जाएगा, लेकिन कमाल की बात ये नहीं है। कमाल की बात ये है कि गिरावट तो आपको मिल रही है, लेकिन सडन 4% की जो गिरावट हो गई है, तो क्या अभी इसके अंदर कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है? तो देखिए, एक कंफ्यूजन वाली बात है जो अभी इस समय देखने को मिल रही है। ठीक है, टैरिफ हाइक किया गया है। टैरिफ हाइक करने का मतलब यह है कि पाइपलाइन के थ्रू जो गैस जाती है उसका पेमेंट होता है, तो उसमें अभी तक जो देना पड़ता था पैसा गैस का, पर यूनिट की बात करें MMBTU के नाम से जानी जाती है, जो उसको जैसे कि हम 1 किलोग्राम कोई चीज़ सामान लेते हैं, इसी तरह से अगर गैस आपके घर में जाती है तो पर यूनिट किस किस हिसाब से मापी जाती है? MMBTU के नाम से। तो अभी तक कितना भाव होता था उसका? 58.6। ठीक है, अभी तक कितना होता था? इतना वसूलती थी ये कंपनी कस्टमर से। लेकिन अभी कितना वसूलने के लिए बोल दिया गया? लगभग 66 रुपीज़। कितना? 66 रुपीज़, यानी कि बढ़ा है। बढ़ने से मतलब क्या होता है? अगर ये बढ़ेगा तो फायदा होगा आने वाले टाइम में। कस्टमर अभी कितना रुपया देता था इस कंपनी को? 58.6 रुपीज़। ठीक है, अभी कितना देगा? 66 रुपीज़। अच्छी बात है, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये कंपनी यानी कि गेल ने एक्सपेक्ट किया था कि देखिए, गैस को हैंडल कौन करता है? कौन करता है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। हर किसी के ऊपर एक ना एक अथॉरिटी होती है। उसने काफ़ी दिन से गैस यानी कि गेल बार बार उससे गुहार लगा रहा था कि बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए, पैसा बढ़ाइए। ठीक है, लेकिन अब सरकार भी देखिए एक लिमिट में ही गैस पे रेट बढ़ा सकती है। एक लिमिट में ही गैस पे रेट बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन था कितना? 58.6, अभी कितना हो गया? 66 रुपीज़ हो गया है। लेकिन गेल ने क्या बोला था कि ये होना चाहिए कितना? 78 रुपीज़ होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 78 रुपीज़ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी दिक्कत परेशानी हो गई है कि लगभग 12 रुपया कम जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 12% का जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन 33% के जंप की यहाँ पर बात की थी कि टैरिफ के हाइक में लगभग 33% का जंप होना चाहिए। अब क्योंकि सरकार ने यानी कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने क्या बोला है कि अभी हाल फिलहाल में आप थोड़ा सा इंतजार करें, आगे आने वाले टाइम में इसके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वैसे भी ये 5 साल के दरमियान यानी कि 5 साल के बाद ही हम किसी तरह का कोई टैरिफ के अंदर चेंज होता है। ठीक है, 5 साल के बाद ही टैरिफ के अंदर चेंज होता है, लेकिन 2028 के अंदर ये होना था। आपको पहले से ही ये हाइक देखने को मिल रहा है, मतलब आप वसूल सकते हैं इतना पैसा आपको कस्टमर देगा, यानी कि फायदा होगा, प्रॉफिट के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी कि 2025 के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिल गई। 25 तो अब देखिए खत्म ही मान के चलें, ये 26 से सारी चीजें चालू हो जाएंगी। कमाल की बात ये देखने को मिल रही है कि 2026 से ये सारी चीजें चलेंगी। 27 और 28 में होना था, तो 2 साल पहले ही यहाँ पर चीजें देखने को मिल गई है। लेकिन गेल का कहना है कि आप उतना ही बढ़ाते 78 का, तो बोर्ड ने बोला है कि हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो गेल ने यह भी नहीं बोला है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हुई है, लेकिन अच्छा होता गेल ने एक्सपेक्टेशन जो की थी उसको मीट नहीं किया है, जिसकी वजह से गिरावट हो गई है।
ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए तो दोस्तों जल्दी से एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। टैरिफ में उम्मीद की कम बढ़ोतरी की वजह से शेयर के अंदर 6% की लगभग गिरावट देखने को यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, तो शेयर धड़ाम हुआ है 6%। उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें आप देखने को मिल जाएगी। सरकारी कंपनी है, यानी कि PNGRB जिसको बोलते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। ठीक है, ट्रांसमिशन टैरिफ का रिवीजन किया है। काफ़ी लंबे समय से ये रिवीजन की मांग की जा रही थी। शेयर के अंदर ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, शेयर टूट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे रिवाइज टैरिफ के मुताबिक यहाँ पर जो ट्रांसमिशन टैरिफ यानी कि गैस इधर से उधर तक जो पहुँचाई जाती है वो अभी कितना कर दिया है, 65.7 यानी कि 66% मान सकते हैं। ये प्रति यूनिट होता है, इस तरीके से इसको नापा जाता है। MMBTU करके इसको नापा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 58.6 था, अब हो गया कितना, 65.7 हो गया, जो कि 12% की बढ़ोतरी है प्रीवियस से। लेकिन यहाँ पर जो मांग की गई थी वो की गई थी 78, कितना, 78 रुपीज़ की प्रति MMBTU। ठीक है, तो 33% हाइक करना, आप भी एक समझदार हैं, ये बात समझ सकते हैं कि 33% हाइक करने से बड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर अगर देखते हैं तो अलग अलग ब्रोकरेज हमने अनुमान लगाया था कि ये 20% हो सकता है। ठीक है, और कुछ अलग अलग ब्रोकर ने ये सारी चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेशन में की थी। लेकिन अगर हम देखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं क्लियरली, तो इससे भी देखिए लगभग जो EBITDA 1200 करोड़ रुपया यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, 1200 यहाँ पर बढ़ जाएगा, कितना, 1200 करोड़। ठीक है, जो कि अगले साल लगभग 1350 करोड़ यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो कोई घाटे वाली सौदा नहीं है, ये घाटे वाला सौदा नहीं है अच्छा ही सौदा। लेकिन फिर भी आप समझिए इन सारी चीज़ों को भी एक्सपेक्टेशन। लेकिन कमाल की बात यह है कि सबसे बड़ी आप देखिए राज की बात, अगर कोई डिमांड कर रहा है, मालूम तो गेल को भी है। अब देखिए डिमांड तो हर कोई कंपनी चाहेगी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, उसकी डिमांड ज़्यादा ही रहेगी। लेकिन हिसाब से देखना पड़ता है ना सारी चीज़ों को। देखिए गैस तो ऐसी नहीं कि एकदम बढ़ा के कुछ भी कर दें गेल के को यहाँ पर। लेकिन गेल ने ऐसा बोला क्यों कि 78 होना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि गैस की डिमांड क्या रहेगी, बढ़ती रहेगी आने वाले टाइम। देखिए दिल्ली जैसे शहर के अंदर पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। इस पोल्यूशन को खत्म करने का, दिल्ली के अंदर अगर पोल्यूशन, मुंबई के अंदर अगर पोल्यूशन खत्म करना है तो गैस के रेट और दूसरे स्टेट से बिल्कुल कम करने पड़ेंगे। ये ऐसे कैसे हो जाएगा, बस ये करने ही पड़ेंगे, नहीं तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे टोटल दो चीज़ से ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा। क्या, चूल्हा जलाने से, जो चूल्हा जलाने से, हाँ जी वो जलेगा। जिसके पास गैस अगर ज़्यादा महंगी हो जाएगी तो वो चूल्हा जलाएगा। दूसरा यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो जो गाड़ियाँ चल रही हैं, अब सारी दुनिया कहाँ पर इस समय पहुँच गई है, दिल्ली के अंदर ही पहुँच गई है ज़्यादातर लोग। जितनी ज़्यादा पब्लिक रहेगी उतना ही ज़्यादा व्हीकल रहेंगे, उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन होगा। तीसरा, दिल्ली के अंदर देखिए इस चीज़ को हम छोड़ तो नहीं सकते हैं। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, देखिए मृत्यु, अगर बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा होंगे तो मालूम है कि मरेंगे भी उतने ही ज़्यादा। और मरने की प्रक्रिया आपको मालूम है कि मुसलमान लोग दबा देते हैं और जो हिंदू लोग होते हैं वे जलाते हैं। तो जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, लकड़ी के लिए फिर क्या होगा, पेड़ कटेंगे, पेड़ कटने के बाद वो 2 कुंटल 3 कुंटल में एक आदमी को जलाया जाएगा, तो उससे भी पोल्यूशन निकलेगा ना। नॉर्मल सी बात है। देखिए इस पे ज़्यादा इतना आपको वो नहीं होना है। पोल्यूशन जहाँ जहाँ से जिस जिस सोर्स से होते हैं वो आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मरना तो हर किसी को है। आपको लगता है कि मरने वाले की संख्या कम हो सकती है? हो सकती है क्या? कभी हुई है आज से पहले? नहीं। आपके आसपास जो पहले कभी बूढ़े थे आज नहीं है कोई नहीं है ना। ठीक है, तो उनको सब कुछ हिलाया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा। लेकिन सारी चीज़ें ये टेम्परेरी हैं। जब बारिश पड़ती है तो जितना भी पोल्यूशन रहता है वो सारा का सारा ज़मीन के अंदर ऊपर से धुल के ऐसी ड्रेन हो जाती है, वो सारा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या रहेंगी आने वाले टाइम के लिए, पोल्यूशन को देखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल, गैस वाली गाड़ियाँ, ये सारी चलेंगी। लोग अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा गैस जलाएंगे, सरकार भी इस चीज़ को करेगी। लेकिन क्या होगा कि ज़्यादा गैस के लिए हमारे पास ऐसा तो नहीं कि गैस ऐसे ही है, हम विदेशों से मंगाते हैं गैस को। ठीक है,
तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि गेल इंडिया की अगर बात करते हैं तो 48% नेचुरल गैस के अंदर ये बेचती है। 48% जो टोटल कंट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर देख लीजिएगा कंपनी के अंदर ऑपरेट करती है। 65% ऑफ टोटल नेचुरल गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइन इंडिया के अंदर ही है। तो ज़्यादातर इसी पर है दामोदर। तो देखिए एकदम से प्राइस तो नहीं बढ़ाया जा सकता, अगर इसने प्राइस बढ़ा दिया तो समझ लीजिए खलबली मच जाएगी इंडिया के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो 42% इंडिया का सीएनजी स्टेशन ये कंट्रोल करती है। इसके अलावा देखेंगे 5 बड़े कंपनी के विदेशों से इधर से उधर गैस लाने के बड़े बड़े बेड़े हैं, ठीक है। इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा अगर देखेंगे तो इंडिया का जो पूरा विदेशों से भी गैस मंगा के उसको क्या करना है, मीट करना है, ठीक है। तो ये खबर आपको मालूम होना चाहिए। अच्छी बात यहाँ पर यही है, सप्लाई एग्रीमेंट की अगर बात करते हैं तो सिंगापुर, अलग अलग देशों से, कतर से, यूएई से गेल क्या है बड़ी बड़ी यहाँ पर पार्टनरशिप करके रखती है कि हाँ माल दीजिए, इंडिया के अंदर गैस पहुँचाइए, ठीक है। तो बड़ा काम कंपनी का है, इस चीज़ पर आपका विचार होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगली कंपनी है रेडिंगटन। बीच बीच में काफ़ी गिरावटें होती रहती हैं और इस शेयर से आप लोगों ने काफ़ी पैसा बनाया है और मुझे नहीं लगता है कि इस शेयर को कवर करने के बाद कोई नुकसान के अंदर होगा, क्योंकि इसने ज़बरदस्त ऊपर की साइड में 334 रुपये मार दिया है। अभी भी नीचे की साइड से ये शेयर नीचे कितना पहुँच गया था, अभी हाल फिलहाल में ही आप देखेंगे, ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। 250 रुपये से शानदार तरीके से इसने जो तेज़ी दिखाई, बड़े प्यार के साथ 18% के रिटर्न आपको बना के दे दिए। अभी 281 है, इसके पहले भी कई बार गिरा है। नीचे की साइड की अगर बात करते हैं तो काफ़ी नीचे से शेयर को कवर किया गया है, ठीक है। जो लोग देखते हैं वीडियोस उनको मालूम है, ठीक है। कंपनी का काम क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियों से मोबाइल लेना, ठीक है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, आईटी प्रोडक्ट लेकर बड़े बड़े मार्केट के अंदर बेचने का काम है। रिजल्ट्स काफ़ी शानदार इस कंपनी का है। इनमें से किसी भी, तो ये कई बार मैं इस शेयर को कवर कर चुका हूँ, तो इसके बारे में आपको मालूम है। 21,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का। इन दोनों में से किसी पर भी डिटेल एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं। फिलहाल दोनों ही शेयर यहाँ से अगर गिरते हैं तो अट्रैक्टिव होते हैं और एक रिटेल निवेशक के लिए एक मौज वाली बात हो जाती है। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, जानकारी आपको दी है, उस पर आप आगे विचार कर सकते हैं। धन्यवाद।